जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सरस्वती स्टडी में। भारतीय इतिहास में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लगभग हम लोग इसमें 27 से 28 प्रश्न करने वाले हैं और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो उन्हें भी ज़रूर आप देखें, ठीक है। और मैं इसमें वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, मैं उस प्रकार के प्रश्न नहीं लाया हूँ जो आपको बिल्कुल रटे होते हैं, मैं उस प्रकार के प्रश्न लाया हूँ जो आपको शायद आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला चांदी का टंका किसने जारी किया था। ये प्रश्न है, पहला चांदी का टका किसने जारी किया था, आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर इल्तुतमिश होगा, ठीक है। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, आपको पता होगा। इसी ने पहला चांदी का टका जारी किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था और उसे जला दिया। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, दूसरा कह रहा बख्तियार काकी, तीसरा कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लोग, बहुत से लोग इस पर कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें बख्तियार खिलजी था। कौन सा सर? बख्तियार खिलजी था, याद रखेंगे। कौन सा सर? मैं 1 मिनट लिखता हूं आपको। बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी था, ना कि बख्तियार काकी, ठीक है। खिलजी था, आपको याद रखना। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन के काल में हम बात कर दें तो बनवाया किसने था, तो कुमार गुप्त। गुप्त साम्राज्य था। कौन सा सम्राट था? मतलब कुमार राजा था, गुप्त में कुमार गुप्त, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था। देखिए, वैसे दिल्ली सल्तनत के शासक की हम संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, 1206 में ये नींव डालते हैं। लेकिन इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। क्या थी सर? लाहौर से इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब गौरी इनको क्षेत्र दे गया तो ये लाहौर से इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1211 में गद्दी पर बैठता है, याद रखेंगे। 1210 में मृत्यु होती है। अच्छा, फिर उसके बाद 1211 में वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ही अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरण करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, मैं वो प्रश्न लाया हूँ जो आप एग्जाम में अक्सर तक छोड़ कर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस PDF को तैयार किया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। देखिए, फूल खिला तो गुलाब खिला तो सैयद लौटा, ये आपको याद रखना है। कौन सा? गुलाब खिला तो सैयद लौटा, ठीक है। गुलाब खिला तो सैयद लौटा। अब आप समझ गए होंगे। गा से क्या हो जाएगा, गुलाब से गुलाम वंश हो जाएगा, यहाँ से गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक वंश था, चौथा आपका सैयद वंश था और पांचवा आपका लोधी वंश था। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा सर? तुगलक वंश, याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश की नींव डालते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कृषि विभाग में बहुत प्रचलन किया। अगर पूरे तुगलक और सबसे ज़्यादा शासन भी तुगलक वंश ने ही किया, ठीक है। और कृषि में इन्होंने, कृषि की अगर इनकी बात करें तो कृषि वाले क्षेत्र में इन्होंने बहुत क्रांति लाई। जैसे दीवाने को ही अलग विभाग की MBT ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने एक अलग विभाग की रचना की। और साथ ही इनकी जो इनकी नहरें, जो नहर प्रणाली थी उसको भी आपको याद रखना। नहर प्रणाली इनकी बहुत ज़बरदस्त की थी, याद रखेंगे। चाहे वो फिरोज शाह तुगलक होगा, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो गए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का मुझे बताना है। कह रहा है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की। बताइए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। इक्ता प्रणाली, देखिए, इक्ता प्रणाली आपको पता होगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत सर की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। अच्छा, इक्ता प्रणाली की क्या थी सर? इक्ता प्रणाली, देखिए, इक्ता प्रणाली इस प्रकार थी, जैसे मान लिया कुछ आप समझ रहे होंगे, ये पूरा मान लिया क्षेत्र था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के क्षेत्र में इसने कुछ क्षेत्रों को इस प्रकार बांट दिया कि, और वहाँ पर सूबेदार, अच्छा सूबेदार नहीं नियुक्त किए, क्योंकि सूबेदार वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बाद में आया था। जैसे बदायूं का सूबेदार तो था, ये जैसे सूबेदार था बदायूं का खुद इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन सूबेदार उस वक्त राजस्व कर नहीं इकट्ठा कर, तो इक्ता प्रणाली व्यवस्था लाई गई। कहने का मतलब ये है कि राजस्व प्रणाली को इकट्ठा करना, मतलब राजस्व को इकट्ठा कर कर आप अपनी सेना रखें। मतलब ये जो थे वो अपनी सेना रखा करते थे। इक्ता प्रणाली में यही था। जैसे प्राचीन काल में इक्ता प्रणाली इसमें मध्यकाल में आई, और प्राचीन काल में इसी को आप क्या समझते हैं सर? प्राचीन काल में इसी आपको सामंतीकरण, क्या कहते हैं? सामंतीकरण। सामंतीकरण बोले तो सर, सामंतीकरण में आप कहेंगे सर हमने कहाँ देखा था सर? उसमें सातवाहन काल में देखा कि क्या हुआ सर? भूमि दान दी गई थी। भूमि दान दी गई थी ब्राह्मणों को।
ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई थी और उन ब्राह्मणों के बाद उनके जो मतलब बाद में उनकी गद्दी पर जो उनके बेटे बैठते थे उनसे फिर क्या किया, सेना लेना स्टार्ट कर दिया था। तो सामंतीकरण व्यवस्था हमें मतलब फिर उसके बाद हमें एकता प्रणाली, और एकता प्रणाली का ही अगला रूप आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कहेंगे सर मुगल काल में यही हमें मनसबदार के रूप में देखता, मनसबदारी व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता, मनसबदारी व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, मनसबदारी। चलिए एकता व्यवस्था की बात करें सर, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है रिसालत। एक मिनट में आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इल्तुतमिश हो जाएगा। आपको याद रखें इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकता प्रणाली शुरुआत की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की सल्तनत से संबंधित नहीं है? गुलाम वंश बिल्कुल सही, लोधी वंश, तुगलक वंश, लेकिन भैया ये मंगोल वंश नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो प्रश्न बेहतरीन होगा मैं आपको उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्या इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? खलीफा, टंका, चालीसा या जीतल? तो आपको याद रखना है जो तांबे का सिक्का था इसे क्या कहते थे सर? जीतल कहते थे। ये टंका जो था ये चांदी का सिक्का था। टंका क्या था? ये चांदी का सिक्का था, याद रखेंगे। किसका था? चांदी का सिक्का टंका कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को जीतल कहते थे, और इल्तुतमिश ने इन्हें चलाया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि तुर्क ए चहलगानी का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, तुर्क ए चहलगानी इसका गठन सर किसने किया था? तो कहेंगे इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। अच्छा, इसको खत्म किसने किया था? तो वलवन ने किया था। ठीक है, वलवन ने इसको खत्म किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें ये 40 इस्लामी प्रतिनिधियों का समूह था, 40 मंत्रियों का समूह था, 40 दासों का समूह था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको 40 इस्लामिक क्या थी? प्रतिनिधियों का ये समूह था। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसमें मतलब इस्लामिक प्रतिनिधि थे, और वलवन भी इसी में से था। फिर बाद में वो गद्दी पर बैठा वलवन, लेकिन वलवन भी चालीसा दल का गठन मतलब चालीसा दल का सदस्य रहा, और बाद में गद्दी पर बैठा और फिर खुद इसी ने ही चालीसा दल को खत्म कर दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से दासों का दास किसे कहा जाता है? तो ये तो बात बहुत बार पूछी गई है। राइट आंसर विकल्प तो तीसरा होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, ये को आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये अच्छा प्रश्न है। क्या दिल्ली सल्तनत के किस निम्नलिखित में से सुल्तान में से रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? देखिए सर, रक्त और लोह की नीति क्या है? देखिए, रक्त और लोह की नीति है, ये वही रक्त और लोह की नीति है जिसे प्राचीन, देखिए हिस्ट्री को आप इधर उधर से मैच करके, जैसे अब अगर कोई बात सर हम मध्यकाल में पढ़ते हैं तो क्या प्राचीन काल में थी? सर ये थी, जिसे आप प्राचीन काल में राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले यूनानियों ने दिया था, यूनानियों ने सबसे पहले दिया था। तो राजत्व का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, तो वही बाद में रक्त और लोह नीति के रूप में आपके सामने आती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो रक्त और लोह की नीति किसने? बलवन ने अपनाई थी, याद रखेंगे। बलवन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, याद रखेंगे। और इसे ही राजत्व का सिद्धांत प्राचीन काल में कहा जाता है। मतलब अपने आप को ये कहना कि हम जो हैं वो ऊपर वाले के भेजे हुए हैं, यही होता है रक्त और लोह और राजत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलबरूनी द्वारा लिखी गई है? देखिए, अलबरूनी आपको मालूम होगा सर, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। कानून मसूदी इसकी है, कानून मसूदी किसकी है? अलबरूनी की। अलबरूनी की बहुत फेमस है सर किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है सर, याद रखें, किताबुल हिंद याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किताबुल हिंद। ठीक है, ये किसकी है? अलबरूनी की। किताबुल रहला ये सर किसकी है? किताबुल रहला ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता की है, याद रखेंगे, इब्न बतूता की किताबुल रहला। शाहनामा या फिरदौसी की है, फिरदौसी। अच्छा, एक बात और भी याद रखना है आपको सर, ये अलबरूनी और फिरदौसी, कौन? फिरदौसी और उतवी, कौन सर? उतवी, ये 3 दरबारी कवि थे, 3 मतलब साहित्यकार थे। किसके दरबार में? गजनवी के दरबार में, याद रखेंगे, गजनवी के। अगर आपका मान लिया आपने ये तो पढ़ा है कि अलबरूनी गजनवी के साथ आया था, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बात सर याद रखनी है कि अलबरूनी के साथ फिरदौसी, उतवी, ये भी गजनवी के साथ ही आए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न आपको एक बार अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इससे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट 2 लेकर आऊँगा उसे भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या अलाई दरवाजा और सीरी किले का निर्माण किसने करवाया? तो सीरी नगर भी कहीं कहीं लिखा होता, कहीं कहीं सीरी किला। फिलहाल सीरी किला आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं। दाग और हुलिया प्रथा भी इन्होंने आरंभ की थी, याद रखेंगे। जो घोड़े दागने की प्रथा थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी, याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था। देखिए मध्यकाल में अगर आप आएंगे तो दक्षिण पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो अगर हमें प्राचीन काल में बूझूं सर, देखिए मैंने क्या बताया सर, रिलेटेड कीजिए। प्राचीन काल में अगर बूझूं कि प्राचीन काल में बताइए सबसे पहले दक्षिण पर आक्रमण किसने किया था, दक्षिण पर आक्रमण किसने किया था, तो क्या आपका जवाब होगा सर, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले युद्ध किया था। ठीक है, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और बात याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अकबर की तरह भी महान था। इसके जो कार्य हैं वो अकबर से कम नहीं थे, लेकिन इसके 2-3 कार्य गलत हुए। पहला तो जजिया कर इसी ने स्टार्ट किया था, जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जजिया कर अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, पहला क्या था सर, जजिया। इसके गलत काम देख लीजिए, एक तो जजिया कर स्टार्ट किया, ठीक है, जजिया कर। दूसरा इसने 1/2 भूमिका, मतलब राजस्व का 1/2, प्राचीन काल में राजस्व का 1/6 थी। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती लोगों ने 1/5 करा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 राजस्व के लिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है खुम्स क्या था सर, खुम्स जो था, खुम्स थे लूटा हुआ माल होता था, जिस पर 1/5 जो था वो राजा लेता था। ठीक है, और 1/4/5 जो लूटते थे वो लुटेरे लिया करते थे। लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पलट दिया और 4/5 अपने आप लेने लगा। तो इसकी कुछ नीतियां थीं जो गलत साबित हुई, आपको याद रखना है। और चित्तौड़ पर आक्रमण वो भी इसका गलत साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा। देखिए इल्तुतमिश के बाद सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह जो था ये अयोग्य शासक हुआ। तो वहाँ की जो जनता थी, दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया, दिल्ली की जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश को आना पड़ा, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली के निकट पराजित किया। ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश ऐवे ही बैठ गया, नहीं सर, उसने दिल्ली के निकट युद्ध किया था आराम शाह से। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, याद रखें कौन सा, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, और ऐसा माना जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने में बलबन का हाथ था। ठीक है, बलबन का हाथ था। ठीक है, क्योंकि वास्तविक सत्ता बलबन के ही हाथ में थी, लेकिन रजिया सुल्तान फिर गद्दी पर बैठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, को बताइए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे सर, शमसुद्दीन कुरमर्स था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया। देखिए 1526 में बाबर आता है और इब्राहिम लोदी उस वक्त शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी के चचा दौलत खान लोदी चाहते थे कि इब्राहिम लोदी हट जाए, तो बाबर को उन्होंने जब आमंत्रित किया तो उनका पूरा का पूरा मूड यही था कि बाबर आएगा, लूट कर चला जाएगा, फिर उसके बाद सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा पलट गया, तो दौलत खान लोदी ने इसको आमंत्रित किया था। ये बात आपको याद रखनी है बाबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों बहुत ही छाट कर प्रश्न लाया हूँ, एक एक एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान लाहौर और सरहिंद के सूबेदार के रूप में निम्नलिखित में से किसने सेवा की थी, बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दौरान लाहौर और सरहिंद के सूबेदार के रूप में बहलोल लोदी, ठीक है, याद रखें बहलोल लोदी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और यही बहलोल लोदी संस्थापक भी थे लोदी वंश के। क्वेश्चन का राइट आंसर पहले ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। बताइए मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया। 1194 में जयचंद्र को इसने पराजित किया, लेकिन भीमदेव द्वितीय सोलंकी, जिसे भीमदेव सोलंकी द्वितीय, ये जो था ये गुजरात के सोलंकी वंश चालुक्य जो थे, गुजरात का सोलंकी वंश कह सकते हैं या गुजरात के चालुक्य कह सकते हैं, उनका शासक था भीमदेव द्वितीय। और इसने माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को पराजित किया, और मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। तो सर मोहम्मद गोरी की फिर दूसरी पराजय कहेंगे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ये भी बात आपको याद रखनी है, वो दूसरी पराजय थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं एक एक बात आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाँ मुझे प्रश्न याद आया, तो मैंने एकता प्रणाली आपको बताई थी। एकता प्रणाली का जो हमें सबसे पहले सियासतनामा में मिलता है। ठीक है, सियासतनामा में पहली बार इसका
प्रचलन मिलता है कि एकता व्यवस्था शुरुआत करने के जो साक्ष्य हैं वो सियासतनामा में मिलते हैं, आपको याद रखना है। उतने समय दिमाग में नहीं आ रहा था, जीएस एक ऐसा पोर्शन है, हट जाते हैं दिमाग से। आपको याद है एकता व्यवस्था के प्राथमिक साक्ष्य प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? सियासतनामा से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन करा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया? देखिए सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और पहला इल्तुतमिश के समय में मंगोल आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण हुए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये कई बार आपके एग्जाम में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सबसे पुराना क्रोनिकल है? तो मैंने अभी क्या बताया था सर, चचनामा किसकी है? फिरदौसी की। किसकी है सर? फिरदौसी की है, फिरदौसी। और इसमें क्या है? सिंध पर, सिंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। अच्छा, सिंध पर शासक कौन था? सिंध का शासक दाहिर था। कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में देवल के अभियान में, देवल अभियान में, ठीक है, देवल के अभियान में मोहम्मद बिन कासिम से ये पराजित हुआ था, आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन जब 711 में उबैदुल्लाह आया था, 711 में उबैदुल्लाह पहली बार दाहिर से युद्ध करने के लिए 711 में उबैदुल्लाह, आपने पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं कि पहला अरब आक्रमण 712 में हुआ था, लेकिन नहीं, पहला अरब आक्रमण 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, उसको पराजित कर दिया दाहिर ने। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में, तो सफल आक्रमण पहला कह सकते हैं। जो पहला सफल आक्रमण था वो 712 में ईस्वी में हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर सिंध होगा। मतलब सिंध के बारे में यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में शुद्ध अरबी का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? बताएंगे, शुद्ध अरबी का सिक्का किसने जारी किया था? राइट आंसर इल्तुतमिश ही होगा। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी का सिक्का पहली बार जारी किया था, याद रखेंगे, ठीक है, पहली बार शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया था। रजिया सुल्तान के बारे में तो आपको पता ही है, इनकी पुत्री ही थी ये। नेक्स्ट प्रश्न आगरा, अच्छा प्रश्न ये भी है, आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाई गई निम्नलिखित में इमारतों में से कौन सा मॉस्को में सेंट बेसिन कैथेड्रल के पैटर्न के समान है? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन का राइट आंसर मोती मस्जिद होगा, ना कि ताजमहल, ना कि ताजमहल आगरा का, ठीक है। शाहजहां ने मोती मस्जिद जो थी, ये मतलब मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में, तो आगरा ताजमहल बनवाया फेमस, लेकिन जो आपको ये दिख रहा है इसके आधार पर, मतलब पैटर्न पे, मॉस्को द सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न पर आपको मोती मस्जिद याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैं हर प्रश्न को अच्छे लेवल तक आपको बताता हूं, तो आप ऐसा ना करें, बहुत अच्छे से प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को देखें और राइट आंसर दें। अपना स्कोर बताएं कितना रहा, और बताएं किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं अंत में फिर से बनाया गया था। तो देखिए कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताइए कौन कौन संबंधित थे, तो आपको याद है अंत में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका निर्माण करवाया था, ये बात आपको याद रखनी है वर्तमान स्वरूप। तो इससे 2-3 शासक संबंधित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक हैं, क्या नाम उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश, और कुछ स्रोतों से इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी दिया होता है, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को उतनी मान्यता नहीं देता है एग्जामिनर, फिलहाल फिरोज शाह तुगलक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक हमारे दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा, कल डेली क्लास होती है आपकी 7 बजे डेली हमारे साथ शाम को जुड़े, 7 बजे बेहतरीन क्लास होती है, डेली हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।